Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 3 Atoms and Molecules of class 9th and subject is science. Okay, so let we continue our chapter. Today we are going to discuss about the molecular mass and the mole concept. दो टॉपिक्स बेटा आज हमने करने हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमने बेटा एटॉमिक मास किया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल जिस भी एटम से मिलके बना है, ठीक है, उन सभी एटम्स का अगर हम उनके मासेस का अगर हम सम कर देंगे दैट इज़ आवर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर? देखो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दो है ना, तो दो हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन का मास होगा 2, प्लस ऑक्सीजन का एक है ना, एक का मास होता है 16, ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18, ठीक है बेटा। देन द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मासेस का हम सम कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। then it is therefore the relative mass of the molecule expressed in atomic mass units, ठीक है। तो हम जो रिलेटिव मास होता है या कोई भी बेटा मास है, एटॉमिक मास है या कुछ भी, उसको यू के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो यूनिट होगी दैट इज़ यू। क्लियर है? देन हमारे पास बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वाटर का एंड HNO3 का। वाटर का तो हमने निकाल लिया, अब हम HNO3 का मास निकालेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, देन है नाइट्रोजन का मास इज़ 14, देन इज़ O का मास होता है 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक है 1 प्लस नाइट्रोजन एक है 14 प्लस हमारे पास 3 है ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 16 तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 48 किसके इक्वल आ जाएगा? 63 यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? HNO3 का मास आ गया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 63 क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। देन है बेटा कैलकुलेट द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ CaCl2। अगर आपको फॉर्मूला मास बोला है या फिर आपको मॉलिक्यूलर मास बोला है, दोनों का जो मीनिंग है बेटा वो सेम ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला मास जिस तरीके से निकालते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें निकालना आता है, तो इसी तरह से हम फॉर्मूला मास यूनिट निकाल देंगे। कैसे होगा? कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, CaCl2। जो कैल्शियम होता है बेटा उसका मास होता है 40, ठीक है। एंड क्लोरीन का मैंने आपको बताया था 35.5, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास यूनिट आ जाएगी कैल्शियम क्लोराइड की, तो 111 यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास यूनिट। क्लियर है? इसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ना है। मोल कंसेप्ट क्या होता है बेटा? टू रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ सबस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मान लो हमारे पास 1 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि 1 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सोडियम के, ठीक है। मान लो हमारे पास 1 ml वाटर प्रेजेंट है, तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि 1 ml वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, ठीक है। दैट इज़ नोन एज मोल कंसेप्ट। मतलब मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या है निकालते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल में या किसी एलिमेंट में, ठीक है। तो
क्या है, सो अ न्यू यूनिट कॉल्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए ये चीज़ पता लगाने के लिए एक नई टर्म को इंक्लूड किया गया जिसको क्या बोला जाता है बेटा, मोल। ठीक है, तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, मतलब चाहे हम क्या लें, 1 मोल एटम लें, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल लें, चाहे 1 मोल आयंस ले, चाहे 1 मोल पार्टिकल्स, कुछ भी बोल दें। ठीक है, ये क्या होगी, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम एटम की बात करूं, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर्स हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, तो इसका क्या मतलब होगा, ये किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम्स। समझ में आया। ठीक है, 1 मोल अगर मैं सोडियम लूँ तो ऐसी क्वांटिटी होगी नंबर्स में, क्या नंबर होगा, हैविंग अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अच्छे से हम एक टेबल के थ्रू करेंगे, एक बार ही समझ लो बेटा क्या है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब पहले हमने क्या किया कि अगर 1 मोल की बात करें वो किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम के इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, वो अगर हम उसका मास देखें तो वो क्या है, हम उसका मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं 1 मोल में। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद द वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मोल कोई भी ले लो, मान लो मैं 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल में, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया, इसके इक्वल होंगे। दी एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये वैल्यू ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं उठा के दे दिया साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया ये वैल्यू। ठीक है, जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है n0 से। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको पता चलेगा बेटा, यहाँ पे आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप दिखाया है मोल का, ठीक है, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर एंड मास का। मान लो बेटा मैं क्या बात कर रही हूँ, 1 मोल कार्बन एटम की बात कर रही हूँ। 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, या तो हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, यही बताया था ना बेटा। 1 मोल मान लो कार्बन का किसके इक्वल होता है, उसके मास के, मतलब 12 ग्राम के। ठीक है, तो उसमें कितने, 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर हम मास के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लें कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सही कर लेना बेटा, 6.022 है, 002 लिखा हुआ है ना, 6.002 नहीं है, 6.022 है, इंटू 10⁻23। ठीक है, 10⁻23 का क्या मतलब है कि 1 के साथ 23 ज़ीरोज़ लगी हैं। ठीक है, तो कितना होगा, मिलियन, ट्रिलियन, है ना, बहुत बड़ा नंबर बन गया। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए, अगर हम ग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो 1 ग्राम, अगर नंबर ऑफ एटम्स देखें तो सेम वही नंबर 6.022। ठीक है, इंटू 10⁻23। फिर 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का 1 मोल किसके इक्वल होता है, उसके रिलेटिव मास के, मतलब उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, है ना, आयंस है तो फॉर्मूला मास लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कितने होंगे, 6.022।
क्लियर है। फिर है बेटा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, उसका मॉलिक्यूलर मास, वही चीज़ बताई हुई है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितना हमारा एवोगैड्रो नंबर है। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अगर हमने क्वांटिटी को चेंज करना हो, ठीक है, क्वांटिटी को चेंज करना हो। देखो अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय देयर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मान लो मेरे पास 5 मोल्स प्रेजेंट हैं ऑफ मान लो वाटर, मान लो NaCl के, ठीक है, NaCl के 5 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 5 को किसके साथ, इसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, अगर मैंने क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मुझे गिवन है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से मैंने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो मैं डिवाइड कर दूंगी मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, ये चीज़ समझाई हुई है कि किस तरीके से हमने निकालने हैं। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा बेटा, किस तरीके से हमने निकालने हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल से हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड अगर उल्टा निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ मोल से मास इन ग्राम निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई देन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास उल्टा करना हो। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से हमने मोल ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना है, तब तो हम एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें मोल ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो, उससे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम एवोगैड्रो कांस्टेंट लगा देंगे। मान लो हमारे पास मोल ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, मोल ऑफ़ पार्टिकल्स है, मतलब मान लो 5 मोल हमें सोडियम एटम्स गिवन है। ठीक है, उससे हमें नंबर ऑफ़ सोडियम एटम्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी विद दी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 5 मोल में सोडियम एटम्स कितने प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। क्लियर है ना। देन बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। क्या है, फिर ही आपको पता चलेंगे ये फॉर्मूलाज जो हमने किए हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, हमें मास पता करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें गिवन है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस हमें गिवन है। ठीक है, 0.5 मोल हमें नाइट्रोजन गैस गिवन है। हमें क्या है, टोटल गैस का 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का क्या है, मास पता करना है। ठीक है, मास फ्रॉम मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो बेटा क्या है, मतलब मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग निकालना है हमने। अब नाइट्रोजन गैस है, पहले नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा, मास निकालना है ना बेटा, हमने मास निकालना है। हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है, N का मास कितना होता है 14, N2 का कितना हो जाएगा 28। तो 28 को सिंपल हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, 14 आ जाएगा हमारे पास, 14 ग्राम मास आ जाएगा 0.5 मोल का। फिर 0.5 N एटम्स का निकालना है। N एटम्स क्या क्या होगा, फिर N का तो 14 होता है, तो 0.5 को हम सिंपल क्या है 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों। इसके बाद हमारा थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, हमें इतने नंबर ऑफ़ N एटम्स गिवन है, इतने नंबर ऑफ़ N एटम्स गिवन है, उससे हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे, हमें क्या है बेटा पता है कि 3.011 10⁻23 ही है ना बेटा हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ 10⁻23 N एटम्स गिवन है ना, नाइट्रोजन के एटम्स गिवन है हमारे पास इतने। हमने क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको डिवाइड कर देंगे विद द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर देखो कैसे किया बेटा हमने, डिवीज़न क्यों किया है, देखो बेटा
पहले हमें ये फॉर्मूला आता है कि जब हम नंबर ऑफ़ मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे। मान लो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है, मान लो n नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है, इससे हमने क्या है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने होते थे। तो हम कैसे निकालते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते विद द एवोगैड्रो नंबर, तो हमें क्या मिल जाते थे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मिल जाते थे। मान लो n मिल गए या फिर n डैश मिल गया, n डैश मिल गए, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब क्या है, हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है एवोगैड्रो नंबर तो, एंड हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जैसे इन ऊपर वाले क्वेश्चंस में मिले हैं, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएं, नंबर ऑफ़ मोल्स मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, n डैश बाई n नॉट, ठीक है। n डैश हमें गिवन है 6.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हमने कट कर दिया एंड अगर ये देखेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 ही होता है, तो 0.5 n एटम्स के लिए तो हमने अभी ऊपर निकाला ही था, 7 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर 6.022 नंबर ऑफ़ N2 मॉलिक्यूल्स के लिए सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, ऊपर वाला हमने एटम्स के लिए किया था, अब हम मॉलिक्यूल्स के लिए कर देंगे। मतलब n इज इक्वल्स टू n डैश बाई n नॉट। अब हमें n डैश क्या गिवन है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, कट करके 1 आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए हमें क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, वो हम निकाल लेंगे। कितने आ जाएंगे, मास निकालना है, कितना आ जाएगा, 28 ग्राम। तो बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।